मिडल ईस्ट में युद्ध संकट और गहराया हुआ है। तेल ईंधन की वैश्विक आपूर्ति पर गंभीर असर दिखने लगा है। भारत भी आगे की तैयारी करने में जुटा है। पीएम मोदी ने सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की है। बीते दिन सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्री और सचिवों का समूह बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी मंत्रालय और सरकार के अंगों को मिलकर काम करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, जहां मिडिल ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी लगातार जारी है, तो वहीं जो संकट खड़ा हुआ है उस संकट से कैसे निपटा जाए इस पर भी चर्चा जारी है। सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक से क्या निकलकर सामने आया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक ये काफी महत्वपूर्ण रही है। वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे हैं। बीते कल इस बैठक में लंबी चर्चा हुई है। ये सूत्र जो जानकारी दे रहे थे, कमोबेश वही परिस्थितियां निकल कर आई। देर रात होते होते जो सरकार की ओर से बयान सामने आया, उसमें ये स्थिति साफ की गई है कि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं उस पर सरकार की नजर है। लॉन्ग टर्म और जो मिड टर्म जो सुधार हो सकते हैं उसको लेकर फोकस किया गया है, क्योंकि ईंधन की सप्लाई चेन बाधित हुई है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के जहाज अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। इस बीच हम देख रहे हैं परिस्थितियों पर नजर है। इस बीच जबकि ट्रंप की ओर से अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटे का, ईरान की ओर से जवाबी पलटवार का दम भरा गया है, तो युद्ध और भड़क सकता है, इस तरह की आशंकाएं हैं। और इसी के मद्देनजर भारत में जो क्या तैयारियां हैं और कैसे राशन सप्लाई जो ईंधन की चैन जो है वो प्रभावित ना हो, वैकल्पिक रूट तलाशे जा रहे हैं। जीओएम बनाया गया है, ये जानकारी मिली है। कल इस पर निर्देश दिए गए कि जो मंत्री समूह है और जो सभी अंग सरकार के मंत्रालय सभी एकजुट होकर नागरिकों के हितों में काम करें, निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी कई कदम उठाए गए हैं। तो बीते कल हुई इस बैठक में जहां मंत्री और सचिवों का एक पैनल, एक समूह बनाने का ऐलान किया गया है, सभी मंत्रालय और सरकार के अंगों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो राहत उपाय हैं उनकी समीक्षा की है। आवश्यक वस्तु जो है उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। किसानों के लिए खास तौर से उर्वरकों की कमी ना हो, क्योंकि हार्मुज से उर्वरकों का आयात होता है, ऐसे में वो प्रभावित ना हो, इस पर विशेष फोकस किया गया है। और वैकल्पिक जो रूट्स हो सकते हैं वहां से भविष्य पर लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक आयात के जो भी पहलू हैं, विविधता लाई जाए, ये निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय सामानों को बढ़ावा देने के लिए निर्यात स्थलों को विकसित किया जाएगा, ये भी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कई बड़े निर्देश इस बैठक में दिए हैं और कालाबाजारी, होर्डिंग्स पर रोकथाम को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मंत्री समूह की बैठक में आज आगे की जानकारी मिल सकती है, जब जो अंतर मंत्रालय समूह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था बीते 2 दिन, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके अंतराल पर होगी, लेकिन बयान जारी किए गए हैं। और जिस तरीके से ईंधन की आपूर्ति को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस कड़ी में ये बैठक महत्वपूर्ण हो गई है। लिहाजा पूरे हालात पर मिडिल ईस्ट के संकट जैसे जैसे गहरा रहा है, इस पर भारत की नजर बनी हुई है। और प्रधानमंत्री ने बीते कल पश्चिमी एशिया के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रजनी, चलिए, बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।